आग लगी है आज पहले दिन के टेस्ट मैच। पहला दिन पहला टेस्ट आग लगी है पर्थ के ग्राउंड में। 17 विकेटें गिरी हैं, 17 विकेट्स। आई लव टेस्ट क्रिकेट। वो दिन गुजर गए जब ऑस्ट्रेलिया पर्थ में एशियाई टीमों को बुलाता था और बाउंसी ट्रैक पर फंसाता था। कम से कम टीम इंडिया के लिए यह बात नहीं कही जा सकती। ओए होए 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 होए, ये हेड ये कर देगा, हेड को नीला रंग नजर आता है, हेड को खून नजर आता है, हेड को शाम नजर आती है, हेड को रान नजर आती है, हेड को फलाना। किधर है हेड आपका? 52-54 बालों में लबुशैन 2 में आउट था, 2 रन। 150 रन पे जब टीम आउट हुई तो मुझे कहीं ये लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम भी प्रॉब्लम ना हो जाए उनको। इंडिया की बैटिंग में सारे यंगस्टर ही थे एक आधे को छोड़ के, लेकिन आपका तो वो मार्नस लबुशैन, स्टीव स्मिथ को तो पहली बार पे बुमराह ने मतलब स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं होने दिया, स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं होने दिया। अब जो हाल है इसका ऑस्ट्रेलिया की टीम का, वो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो भी तकरीबन 67 पे मेरे ख्याल में उनके भी 7 आउट हो चुके हैं। और बुमराह ने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की। फिर उसके बाद जो राणा साहब आए हैं एक नए, उनका एटीट्यूड बड़ा अग्रेसिव है। पर टेस्ट अभी शुरू नहीं हुआ था। एक रोज पहले जितने क्रिकेट गुरुज हैं उन सबसे पूछा गया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उनकी क्या प्रेडिक्शन है। सब ने अपनी अपनी प्रेडिक्शन दी। दोनों टीम्स जिसे कहते हैं पैरेलल के ऊपर खड़ी हैं। The best way to counter Jasprit Bumrah. Good luck. You know what? That's the easiest question I'll have all day. All right. The best way to face high quality fast bowling is at the other end. मार्नस लबुशैन 52 वाले करके गए, उसको तो पकड़ के बजा दिया। लिटरली बता रहा हूं, तबाही बॉलिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग पर जसप्रीत बुमराह। जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स हैं उनकी प्रेडिक्शन देखिएगा, मैं आपको हर एक की बताऊंगा। कितना मुतकब्बराना तरीके से मतलब उन्होंने बोला कि मतलब चक्कर ही को नहीं ना, कि इंडिया तो है ही नहीं किसी खाते में। आप ये विकेट्स जाकर देखें ये कैसे गिरी हैं और किस तरीके से बॉलर्स ने ये विकेटें कैच की हैं ना, आपको पता चलेगा कि भाई साहब क्रिकेट नहीं हो रही थी, साइंटिफिक क्रिकेट हो रही थी, साइंटिफिक क्रिकेट। पहली बाल पे आउट, उस्मान खाजा 400 करेगा। देखिए आपको 2 दिन से मैं कह रहा था कि एरन फिंच का जो तज्जिया है वो बड़ा जबरदस्त है, कि दोनों साइड के बॉलर तगड़े हैं। ये मैच होगा ऋषभ पंत और एलेक्स कैरी का। ये बात मैं आज इसलिए नहीं कर रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए। मैं ये बात पहले भी कर रहा था। सब लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये वन साइडेड है। इवन सोचिए कि 3-0 से अपने घर में हारने वाली टीम इंडिया कैसे पलट कर वार किया और कहां पर किया है। हंटिंग ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, जहां पर अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। वो दिन गुजर गए जब ऑस्ट्रेलिया पर्थ में एशियाई टीमों को बुलाता था और बाउंसी ट्रैक पर फंसाता था। कम से कम टीम इंडिया के लिए यह बात नहीं कही जा सकती। 150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो लगा कि बस कहानी खत्म है इंडिया की। मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। और खासकर सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की। मगर मैं हमेशा टीम इंडिया के अंदर देखता हूं कि जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली, मतलब ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं। और इसके लिए फॉर्मेट की मोहताजी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे T20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए आप, क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। 2024 T20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। और अब टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए। और ये बात मैं आज इसलिए नहीं कर रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए। मैं ये बात पहले भी कर रहा था। सब लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये वन साइडेड है। इवन कि कल मैंने एक व्लॉग किया था कि गूगल पे करें तो कल 25% विन रेशो आ रही थी इंडिया की और 70% आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की। 5% था कि ड्रॉ हो सकता है। और आप सोचिए कि 3-0 से अपने घर में हारने वाली टीम इंडिया कैसे पलट कर वार किया और कहां पर किया है। हंटिंग ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, जहां पर अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। ये ऑप्टस एक नया स्टडी बना जो 2018 में बना था। और आप ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक देख लीजिए और इंडिया का भी देखिए। मैंने शायद 2 रोज पहले एक वीडियो किया था, अगर कई दोस्तों ने देखी हो, कि यहां पर आकर आपको लगता होगा कि इंडिया के पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह है, सिराज है। उन्होंने लास्ट 8 मैचेस में
आप उनके लास्ट 8 मैचेस उठाइए, सिर्फ 12 विकेट्स नहीं है और 3 बार 0 हैं उनके, यानी 3 बार वो विकेट ही नहीं ले पाए हैं। 2-2, 2-2 और 1 में सिर्फ 4 विकेट है उनकी लास्ट 8 मैचेस में। उठा के देख लीजिए। मैंने उस वक्त भी कहा था जब इंडिया न्यूजीलैंड से हार रहा था कि यही सिराज आपको सीना कंट्री के अंदर डिफरेंट बॉलर नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है। और मुझे इसलिए भी है कि मैंने पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया टूर कवर किया था, हमारे पास कोई मेन स्ट्रीम बॉलर नहीं था। इवन के लास्ट टेस्ट मैच में तो हमने एक शाहीन अफरीदी थे, उनको भी बिठाया था। हमारे पास खुरम शहजाद थे, मीर हमजा थे, इनके साथ ही हमने, और आमिर जमाल थे, इनके साथ ही हमने कहानी बदल के रखी थी। मीन हम हारे जरूर थे वहां पे, मगर हम ऑस्ट्रेलिया से इस तरह से मार नहीं खाई थी। बट अब इंडिया ने तो एकदम ही सब कुछ चेंज करके रख दिया ना, कि 150 के ऊपर आउट होने के बाद सबको लगा ये मैच तो गया, अगले 4 मैचेस के देखते हैं क्या हुआ। मगर इंडिया, खासकर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अभी कहानी बाकी है, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है। 19 पर 3 आउट थे, 19 रन के ऊपर 3 आउट किए थे, जहां पर 14 पे 1 हुआ था, 19 पे 2। फिर स्मिथ को मुझे लगता है कि वो शायद टर्निंग पॉइंट था कि पहली बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू करना। और जो मैक्सवीनी है उस पर आप देख लीजिए, एलबी की था, उनको लगा जसप्रीत बुमराह को कि ये बड़ी क्लोज है। पंत ने कहा कि उन्होंने शायद बल्ले की आवाज सुनी है, ले लो कहा विराट कोहली ने, और वो विकेट मिली उनको। उसके बाद खाजा गया और फिर स्मिथ, उसके बाद लाइन लग गई। जैसे साइकिल स्टैंड के ऊपर एक साइकिल गिरने पर सारे गिरते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम एग्जैक्टली वैसे गिरी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं हमेशा समझता हूं कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया बहुत एक खास धांसू किस्म की परफॉर्मेंस है। अभी नया स्टेडियम है, इससे पहले में भी पर्थ में हमेशा ऑस्ट्रेलिया बाकी टीमों को, खासकर एशियन टीमों को फंसाता है, क्योंकि बाउंसी ट्रैक है और सब कुछ है। इनका होबार्ट और पर्थ, ये 2 ऐसे ग्राउंड है जहां पर वो एशियन टीमों को फंसाते हैं। सिर्फ एडिलेड और सिडनी ऐसा ग्राउंड माना जाता है जहां पे एशियन टीमें अच्छा खेलती हैं। मगर अब इंडिया के आप प्लेइंग 11 में देखें, हालांकि अभी इसमें शामिल नहीं है, उसके बावजूद आप उनका बॉलिंग अटैक देखें, मुझे लगता है कि अब ऑस्ट्रेलिया में खेलें या कहीं पर भी खेलें, आपके पास अगर बॉलिंग अटैक अच्छा है ना, तो आप किसी को भी गिरा सकते हैं। और वो बहुत पुरानी दिनों की बात होगी जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना या ऑस्ट्रेलिया को इस तरह घुटनों के बल लेके आना मुश्किल काम होता था, खासकर एशियन टीमों के लिए। अब ये एशियन टीम है जो अपने घर में 3-0 से न्यूजीलैंड से हारी है और स्पिन ट्रैक पर हारी है, और ये वही एशियन टीम यानी इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया को आगे लगा के बैठी हुई है। बुमराह कप्तान बन गया, और कप्तान बन गया तो उसे पता है मैंने किस तरह अपने ऑप्शंस को यूटिलाइज करना है। लोग टॉस जीत के मर गए, लुट गए, देखे बैटिंग का पता लगा क्यों किया। 67 for 7, इट कुड हैव बीन ऑल आउट। अगर वो इतना इजी डॉली कैच ना छोड़ता, फिर देखिए 3 बॉलर्स, आपने थकना ही थकना। ये नहीं हो सकता कि आप थकेंगे नहीं। बुमराह इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इंडिया ने कभी बुमराह जैसा बॉलर देखा ही नहीं। दुनिया क्रिकेट ने बुमराह जैसा बॉलर बहुत कम देखा होगा। देखे 70s के बॉलर मैंने देखे, 80s के बॉलर मैंने देखे, 90s 20s वो तो सारा मैंने देखा, लेकिन बुमराह जैसा मैंने नहीं देखा। बार बार मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये कप्तान बन गया था, कि आज जितनी बातें हमने की है सुबह से, लोग तो बेचारे फौरन राइट आउट, मैंने कहा 150 रन बहुत ठीक रन है, ये मत समझे नहीं करेगा हेड स्कोर, आपको बोला था नहीं करेगा हेड स्कोर। स्मिथ पहली बॉल पे चला गया। बात यह भाई, आप अपनी टीम को अगर आप खुद कमेंटेटर्स और आपके यूट्यूबरी है और आपके बांग्लादेश ग्रेटेस्ट राइवलरी वाले गिरा दें तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज बुमराह ने सिराज नजर आया, सिराज कौन है पता चला, सिराज को क्यों रख रहे थे, क्यों सिराज कर रहा था मैं। भाई अर्शिद भी बहुत अच्छा है, ये मत देखें उसे बैक टू बैक चौके पड़ गए, उसने जो हेड को ओए होए 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 होए, ये हेड ये कर देगा, हेड को नीला रंग नजर आता है, हेड को खून नजर आता है, हेड को शाम नजर आती है, हेड को रान नजर आती है, हेड को फलाना। किधर है हेड आपका? 52-54 बालों में लबुशैन 2 में आउट था, 2 रन। स्मिथ पहली बॉल पे आउट। उस्मान ख्वाजा 400 करेगा। देखे आपको 2 दिन से मैं कह रहा था कि एरन फिंच का जो तज्जिया है वो बड़ा जबरदस्त है, कि दोनों साइड के बॉलर तगड़े हैं। ये मैच होगा ऋषभ पंत और एलेक्स कैरी का। इस वक्त तक 19 रन के साथ एलेक्स कैरी जो है बहुत अच्छा खेल रहा, बहुत अच्छा खेल रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान को 50 रन की लीड से कम ये ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं है। बीजीटी जीते हारे 45-55 ऑस्ट्रेलिया को ही दिए रखा। मैंने कहा ये मर जाएंगे, क्योंकि इनको बीमारी है ट्विटरियों और इधर उधर की। लेकिन आप देखें वो जो नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ राहुल के रन थे, वही रन जो है 150 जो है, आप यकीन करें मोहसिन साहब, ये 50 रन की जो लीड होगी, अगर 50 की लीड आती है, ऊपर आती है नीचे 50 की लीड जो होगी आइडियल। 50 पर नो लॉस इंडिया, 50 पर नो लॉस इंडिया मींस अगर 20, 25, 15, 10, 18 की भी ओपनिंग लगती है मोहसिन साहब, तो 70 पर 1 200 रन इंडिया कर जाए
ऑस्ट्रेलिया 2 दफा और वारी करेगा ना, स्कोर नहीं होगा। एक मेरी बात याद रखें, आपको डर देखें, ये मार्श है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ये हेड है, ये फला, आपके पास आप कहते हैं हमारी बॉलिंग हल की है। कैसे हल किया आपकी बॉलिंग भाई? किस तरह आपकी बॉलिंग हल किया? क्यों आप रूल आउट कर रहे थे? गौतम गंभीर ने मरवा दिया, पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए। आपको क्या पता पहले बैटिंग करें? मैं बार बार आपसे कह रहा था कि मैं कप्तान हूं, मैं पहले बैटिंग करूंगा और इन्हें दिखाऊंगा कि पहले बैटिंग करके क्या होता है। इतना भी यार जुल्म नहीं है। आज वसीम अकरम की कमेंट्री सुनने वाली है मोहसिन इजाज साहब, वो बता रहा है कमेंट्री क्या होती है, मजा आ रहा है, रिस्पेक्ट जो उसको मिल रही है। स्टार स्पोर्ट्स हिंदी में भी कर रहा है, उधर भी मजा आ रहा है। वो बता रहा है, कह रहा है ये होती है बॉलिंग, ये होता है जसप्रीत बुमराह। एजिस वसीम अकरम दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा बॉलर जिन्होंने देखा, कोई भाई का लाल नहीं कह सकता वसीम अकरम को चुना मुन्ना ठुना है। वो कह रहा है ग्रेटेस्ट बॉलर। वो अर्शद की भी तारीफ कर रहा है, सिराज का वो कह रहा है इन कंडीशन में वो नेक्स्ट लेवल है। आपको बार बार हम देखें, मसला ये है जब तक कोई ग्रेट अपना बीच में न डाल दे आपको समझ नहीं आती। और जी 4-0 है जी, 5-0 है जी, अरे यार अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई। गावस्कर सीरीज का पहला दिन भाई, और जो इंडिया ने निचवाया आज ऑस्ट्रेलिया को 31,000 क्राउड के सामने भाई, बूम बूम बुमराह किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग, बाप ऑफ फास्ट बॉलिंग, 4 खिलाड़ी सिर्फ 17 रन पे भाई 150 पे ऑल आउट करके ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी छलांगे मारी, बड़े डांस किए। लेकिन ये नहीं पता था कि बुमराह देख रहा है, और बुमराह कैप्टन भी है। कैप्टन होने के साथ उस बंदे ने भाई स्टीव स्मिथ 0 पे, उस्मान ख्वाजा भाई, लबेशन आ गया, जो भी आ गया, मुंह पे बॉलें मारी, सीने पे बॉलें मारी और विकेटें भी उखाड़ी। कभी लातों में जा रही है, कभी कीपर पे जा रही है। ऑस्ट्रेलिया आज नाचता हुआ लिटरली नजर आया। ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का, विकेट ऑस्ट्रेलिया की। आज तो विकेट भी भाई ट्रैप नहीं हुई थी, आज तो विकेट भी चेंज नहीं हुई थी। मैम जो बॉलिंग की है आज बुमराह ने, स्पेशली 4 खिलाड़ी तगड़े उड़ाए हैं, 67 पे 7 स्टंप्स हुए हैं। आपने कहा है कि ग्राउंड भी ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, लेकिन बॉलर इंडिया का। बॉलर इंडिया का था, बॉलर इंडिया का था, दहशत है भाई, बॉलर इंडिया का था। और उन्होंने पूछना कि कितने बॉलर्स थे, उन्होंने कहना इंडिया ने लगाए 3 बॉलर थे, लेकिन एक का डर ही काफी था कि खौफ से हमारी जो टांगे थी वो कांप रही थी, कांप टांगे रही थी हमारी। आज ये सिचुएशन हो गई है। और आपने सुना होगा कि एक जो भैंसे होते हैं उनको नथ डालनी पड़ती है, तो मेरे ख्याल में आज बुमराह अच्छा खासा एक किसान का रोल प्ले कर रहा था और उसने भिपरे में भैंसों को नथें डाली है, ठीक है। हेजलवुड नो डाउट उसकी बॉलिंग अच्छी थी, 4 विकेट्स उसने भी निकाली है साथ में, लेकिन मेरे ख्याल में इनकी जो शेखियां होती है ना ऑस्ट्रेलियन टीम की, और ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद से काफी अपने आप को, स्पेशली पेट कमिंस, फिर कैसा कप्तान टकरा तुम्हें, कप्तान को कप्तान ने उड़ाया। एग्जैक्टली कैसा टकरा तुम्हें आज वो, तुम रात को सपने में भी नहीं सोच रहे होगे कि भाई मेरे साथ सुबह कुछ ऐसा हादसा होने वाला है। लेकिन बुमराह ने कहा एक्सीडेंट्स होते रहते, तैयार रहो। अब मेरे ख्याल में बुमराह को कहना चाहिए कि बड़े बड़े देशों में नहीं, छोटे छोटे देशों में ऐसी बड़ी बड़ी बॉलिंग, बुमराह की बॉलिंग होगी। अब डेब्यूटेंट्स की बात होगी, जो हर्षित राणा ने किया, जो नीतीश कुमार रेड्डी ने किया, और ऋषभ पंत चले पुराना या गाबा का कमर तोड़ने वाला है, जो 37 रन उसने किया भाई, असल प्रेशर उसने डाला। नीतीश कुमार रेड्डी बांग्लादेश को नहीं बख्शे, तो आपको लग रहा था कि आज अपने डेब्यू में यहाँ टेस्ट मैच में बख्शने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम, माइटी ऑस्ट्रेलिया को बहुत प्रेशर होता है। ऑस्ट्रेलिया भाई बड़ी टीम के सामने खेलना, इट्स नॉट अ जोक, भाई उसके आगे नहीं यार देखिए आप, मैंने हमेशा कहा कि इंडियन टीम जो उसका माइंड सेट देखने वाला है, वो ये नहीं कहता कि सामने अगर शेर खड़ा है तो हम सवा शेर हैं, ये बात है इंडियन टीम की, ठीक है। तो आपने आज यही देखा होगा कि इंडियन टीम डरी नहीं है 150 पर बुक होने के बावजूद। उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हमारे पास भी बॉलर्स हैं, हमारे पास भी मैजिशियंस पड़े हैं, हमारे पास भी ऐसे ऐसे बॉलर्स हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि घुटने पर लग रही है कि सर पे लग रही है, आंख फुट रही है कि होंठ फुट रही है। कितने में ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो रहा है मुझे फिक्र बताइए। डेफिनेटली आई थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया विल बी आउट ऑन 90 एंड वी वर एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम बुमराह। बुमराह 6 साल एग्जैक्टली तुम्हारा रिकॉर्ड हम इंग्लैंड वाला देखना चाह रहे हैं, जहां पर तुमने बैक टू बैक विकेट्स निकाली थी। T20 वाला रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, ओडीआई वाला रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें आदत है बुमराह से, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मेरे ख्याल में शाहीन यू आर द किड ऑफ बुमराह राइट नाउ, और आप तुम्हें तो बॉलिंग से निकाल देना चाहिए। एंड बुमराह प्रूव दैट यार सीरियसली, नॉट ओनली कह लें कि बुमराह हमें सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का बाप है, ऑल ओवर द क्रिकेट का बाप बन चुका है बुमराह। अगर किसी ने बॉलिंग अच्छी सीखनी है तो बुमराह अवेलेबल है, सीख सकते हैं। टॉक टू बुमराह या बुमराह ने करे टॉक टू मी। सो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्लेयर्स की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया भारत को इस सीरीज में 3-2 से या फिर 4-1 से मात दे देगा, या फिर अलग अलग तरह के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने अपने अपने दावे दिए थे। लेकिन पर्थ टेस्ट के पहले दिन ही भारत ने इन सब दावों को मलिया मेड करके इन सब के मुंह पे मारा है और अपनी परफॉर्मेंस से ऑस्ट्रेलियन टीम को घुटनों पर ले आए हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम को पहली पारी में भारत को 150 पर आउट करके ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग आराम से इस टेस्ट मैच को जीत लेंगे, लेकिन हमें जस्सी पाजी पर पूरा विश्वास था कि जब जसप्रीत बुमराह ग्राउंड में आएंगे तब ऑस्ट्रेलियंस को कथकली करने तक मजबूर करेंगे, और आज उन्होंने वही करके दिखाया। लबुशेन जिस तरह से उनके सामने कथकली कर रहा था उसको देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई।
कि कैसे ऑस्ट्रेलियंस को उनके घर में नचाया जाता है। जैसे कि आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया इसी रिलेटेड ही बात कर रहा है कि वो दिन लद गए जब ऑस्ट्रेलियन टीम दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को अपने घर में बुलाकर और वहां पर बाउंसी और घास वाली पिचेस बनाकर उनको वहां पर फंसाया करती थी और अपनी मर्जी से पिचें बनाकर आराम से जीत लिया करती थी। लेकिन जब से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना शुरू किया है तब से यह प्रथा बिल्कुल बदल चुकी है और अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार ऑस्ट्रेलिया के घर में ही 2 बार हराकर ये चीज़ साबित कर दी है कि ये लोग दुनिया की और टीमों को अपने घर में बुलाकर ऐसे फंसाते होंगे, लेकिन भारत के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया को उसी के तरीके में मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इस समय ऑस्ट्रेलियन टीम जिस हालत में है, लग रहा है कि कल सुबह का खेल शुरू होते ही पहले 1-2 घंटे में ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियन टीम को समेट देगी और कम से कम भारत के पास 50 से 70 रन की लीड बचेगी। तो उस लीड का फ़ायदा उठाते हुए भारतीय टीम अगर 200-250 रन और कर देती है तो भारत के पास आराम से 300-350 रन की लीड होगी। तो उसके बाद पर्थ की यह पिच देखते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम को 350 रनों का टारगेट देखते हुए प्रेशर में खेलना पड़ेगा और प्रेशर में खेलती हुई ऑस्ट्रेलियन टीम को आउट करना जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी के लिए आसान रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी टीम को ये जीत आराम से मिल जाएगी, हमारी टीम को भी इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे मेन बैट्समैन जैसे कि विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल जो आज फेल हुए हैं, उन्हें दूसरी पारी में स्कोर बनाने पड़ेंगे, तब जाकर भारतीय टीम इस मैच को जीत पाएगी। वरना अगर ये प्लेयर्स अपनी रेपुटेशन के मुताबिक नहीं खेलेंगे तो ये मैच जीतना भारत के लिए मुश्किल होगा। बाकी दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।